हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस बार आपने फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो और आपको इस नुकसान के बारे में पता तक ना हो। ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट किसके लिए ये भी देख लो। मैं हो सकता है आपको लगे कि ये अननेसेसरी चीजें होंगी। अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच में आता है, ठीक है, और आपका बर्थडे 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच में आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मिस मत करना, ठीक है। और कैसे नुकसान होगा, किस किस का नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, हर चीज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कहने को एसएससी ने वैकेंसी निकाली है 17,727 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है। कई लोग कह रहे हैं कि ये बढ़ सकती है, वैकेंसी 20,000 तक जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, अब तो माहौल भी ऐसा है कि वैकेंसी बढ़ना ही चाहिए, बढ़ेगी भी। बट क्या ये वैकेंसी जो आ रही है ये एक फेयर प्ले है? क्या ये सब बच्चों को बराबर का अधिकार दे रही है? क्या ऐसा है कि हर बच्चा इक्वली उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पा रहा है? ऐसा नहीं है। अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच में आता है, ध्यान रखना, मैं ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि साल का 6 महीना होता है। 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 7 महीना होता है। तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जिनका बर्थडे इस रेंज में आ रहा है, और इस रेंज में अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान के बारे में आपको पता तक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि जब आप सीजीएल को फॉर्म भर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है, आप दो प्रकार की पोस्ट के बारे में तैयारी कर रहे हो। दो प्रकार की पोस्ट आप प्रेफर करोगे। एक तो हो गई आपकी ग्रुप बी पोस्ट, एक हो गई आपकी ग्रुप सी पोस्ट। 34 टोटल पोस्ट आई है इस बार, जिसमें 22 पोस्ट ग्रुप बी की है और 12 पोस्ट ग्रुप सी की है। ये मैं आपको अलग अलग क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन समझ लेना, ठीक है। क्योंकि असली खेल यहीं पर ही है। यहीं पर आपको जो आपका नुकसान है ना, पता नहीं है कि आप एग्जैक्टली आपका नुकसान हो कहां पर है और क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब देखो, जो ग्रुप सी की पोस्ट है ना, उस पोस्ट में ये वाली पोस्ट आती है। कौन कौन सी है? ऑडिटर सीएजी के अंडर, ऑडिटर सीजीडी है, अकाउंटेंट सीएजी, ऑडिटर जो है अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर भी होता है ना, अकाउंटेंट सीएजी, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी सीबीआईसी, सब इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स, मतलब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि सीएचएसएल से 2022 में सीजीएल के अंदर डाली गई है। ठीक है, इसके बाद में एसए की पोस्ट होती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। इस प्रकार की टोटल 12 पोस्ट है जो कि ग्रुप सी के अंदर आती है। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये जितनी पोस्ट है ना, इस सब पोस्ट से आपको मैं बाहर कर दे रहा हूं अभी। अगर मैं ये कहूं कि आपको इन सब पोस्ट से एग्जाम में बाहर कर दिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है, आप तो इन पूरी 34 पोस्ट के लिए तैयारी करोगे ना। आप क्या करोगे? अगर आप अच्छी तैयारी करते हो, आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, फाइनल बात कर रहा हूं, जब एग्जाम पूरी हो गई है, आपको लग रहा है कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा है कि जीएसटी इंस्पेक्टर तमिलनाडु में ना मिल जाए, अंडमान निकोबार में ना मिल जाए, तो आप क्या करोगे? आप ऐसी पोस्ट देखोगे जो आपको होम पोस्टिंग दे। क्योंकि आज के समय में क्या है, हमारा प्रेफरेंस क्या होता है, मैं बहुत पहले से भी बात बोल रहा हूं कि आप अच्छी पोस्ट के बजाय होम पोस्टिंग को प्रेफरेंस दो। घर के पास रहोगे, घर में रह के जब जॉब करोगे तो काफी एडवांटेज होता है। तो आप क्या करोगे, जब आपको ग्रुप बी के अंदर अच्छी रैंक आपकी नहीं लग रही है, तो आपको ग्रुप बी की पोस्ट है, ये तो आपको मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो आपको दूर दूर पोस्टिंग मिलेगी घर से। तो आप क्या करोगे, आप ग्रुप सी पे आ जाओगे। आप देखोगे कि यार वो वाली पोस्ट ले लेते हैं, भले ही छोटी है, सैलरी कम है, लेकिन एटलीस्ट मैं घर पे रहूंगा या अपने होम टाउन के आसपास रहूंगा, तो मैं दूसरी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, वापस से तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रुप सी की पोस्ट आपको मिल ही नहीं रही है, तो फिर आप क्या करोगे? और ये सच है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। एसएससी के कान पे जो भी नहीं रहेंगी, और इस बार भी वही हो रहा है। ठीक है, अब कैसे हो रहा हो देखो। सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थडे, फिर से मैं बात कर रहा हूं उन्हीं बच्चों के लिए जो जिनका बर्थडे 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच में आता है। अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच में आता है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। इसको पूरा देखने के बाद में आपको इसको शेयर भी करना है, जितने प्रोमिनेंट टीचर है सबके कमेंट में जाके इसको, इसकी लिंक पोस्ट करना, जहां जहां कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो, अगर आप ग्रुप बी में हो, 22 टोटल पोस्ट है इसके अंदर, तो यूआर कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपकी एज लिमिट 30 साल है। लेकिन अगर आपकी जो एज है, इस साल आप, अगर आप 30 साल के कंप्लीट हो गए, तो आपके लिए ये एग्जाम ही नहीं है, आप बाहर हो चुके हो। क्यों पता है? क्योंकि एज रेकनिंग की जो डेट है ना, वो 1 अगस्त रखी है एसएससी ने।
एज रेकनिंग की डेट जो कि हमेशा 1 जनवरी होती थी, उसको 1 अगस्त रखने की वजह से अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो और इस साल आप 30 साल की कंप्लीट हो गए तो आप एग्जाम से बाहर हो गए, भले ही आपने पिछले साल कितनी मेहनत की हो, आप इस एग्जाम में जो भी आपका परफॉर्मेंस रहा हो, ठीक है। और अब सुनो मजेदार बात, तो अगर आप यूआर से आते हो और इस साल आप 27 साल के कंप्लीट हो गए, सुनना 27 साल के अगर आप कंप्लीट हो गए ना इस साल, तो आप सारी ग्रुप सी से बाहर हो गए, क्योंकि एज रेकनिंग की डेट 1 अगस्त है। यही एज रेकनिंग की डेट अगर 1 जनवरी रखी जाती ना, तो आप इस साल 27 के कंप्लीट होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप सारी ग्रुप सी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते। बट क्योंकि 1 अगस्त डेट होने की वजह से आप जैसे ही इस साल 27 साल के कंप्लीट हुए हो, आप सारी ग्रुप सी के लिए बाहर हो चुके हो। आपको केवल आपके लिए जो है वो है ग्रुप बी की 22 वैकेंसी है। इसमें होता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, तो आपको पता है आपका क्या हाल होने वाला है तैयारी में, ठीक है। अगर आप ओबीसी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी में अगर आप इस साल आप 33 साल के कंप्लीट हो चुके हो, तो आप इस एग्जाम से बाहर हो चुके हो, ठीक है। और अगर आप इस साल 30 के कंप्लीट हो और आप ओबीसी के अंदर आते हो, तो आप सारी ग्रुप सी पोस्ट से बाहर हो चुके हो, ठीक है। ये समझ लेना अच्छी तरह से, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो और आप 30 साल इस साल कंप्लीट हो गए हो, तो आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि एज रेकनिंग की डेट जो है वो 1 अगस्त रखी गई है। यही अगर एज रेकनिंग की डेट 1 जनवरी हो जाए, तो वो सारे बच्चे जो 30 साल इस साल कंप्लीट हुए ओबीसी कैटेगरी से, वो सारे ग्रुप सी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप सोचो कितना बड़ा लॉस है, केवल एक डेट चेंज करने के एसएससी ने कितना नुकसान, कितने बच्चों को बाहर कर दिया, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, 35 साल अगर इस साल आप कंप्लीट हुए हो, ये आपकी रेंज है। आप भले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हो एग्जाम से, आपको लगता है इस बार मैं क्रैक कर लूंगा, क्योंकि एज रेकनिंग की डेट अगर 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त हो गई है, आप एग्जाम से बाहर हो गए। और अगर आप 32 साल कंप्लीट हो रहे हो इस साल, अगर आप एससी एसटी से आते हो, 32 ईयर्स अगर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप ग्रुप सी की सारी पोस्ट से बाहर हो। देखो मैं आपको ग्रुप सी का जो बता रहा हूं ना, इसलिए मेरा रीजन है। देखो कितनी कैटेगरी, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में 6 अलग अलग रेंज में बच्चे हैं, वो सारे उन सारों को इंपैक्ट पड़ रहा है। उन सारों का नुकसान फायदे में बदल सकता है, या उनका अधिकार उनको मिल सकता है अगर ये डेट जो है 1 जनवरी हो जाए। एज रेकनिंग की जो डेट है वो 1 जनवरी 2024 हो जाए, जो कि नहीं हुआ है। हमने यार लास्ट कोविड आके गया, एग्जाम डिले हुआ, एग्जाम हुआ ही नहीं है। यूपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है, यूपीएससी ने उन बच्चों को जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनको एक एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिया। हर एग्जाम में रियायत दी है। जब बच्चों का नुकसान हुआ है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो बच्चा खुद तो नुकसान नहीं कर रहा ना अपना, वो नुकसान तो किसी कारणवश हो रहा है। तो ये ड्यूटी बनती है ना कमीशन की कि आपको एक रिलैक्सेशन दिया जाए। 1 जनवरी की एज रेकनिंग की हमेशा से होती आई है। एग्जाम अगर डिले हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है। 11 जून को नोटिफिकेशन आना था, वो आया आप 24 जून को, तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? तो यार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है जो आप समझ नहीं रहे हो। अगर आपके बर्थडे इस रेंज में आ रहा है तो आप बहुत लॉस में हो। आप कई बच्चों को लगता होगा हम तो 26 साल के हो, जैसे मान लो आप यूआर से आते हो, आप 27 के कंप्लीट नहीं हुए इस साल, मान लो आप 26 साल के हो, ठीक है। तो इस साल ही तुमको एक मौका मिला है ना, लास्ट अटेम्प्ट है। अगले साल क्या होने वाला है? अगले साल आप ये सारी पोस्ट से बाहर हो जाओगे। तो लड़ाई ऐसा नहीं कि यार जो बिल्कुल वर्च पे है, जो बिल्कुल बाउंड्री पे उन्हीं की है, लड़ाई तो ये सबकी है। और हम मिल करके इस चीज को अगर एड्रेस करेंगे ढंग से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एसएससी को कुछ भी नहीं करना, कोई बहुत भारी काम नहीं है। ऐसा है कि भारत के अंदर संविधान के अंदर तक संशोधन हो गए हैं 100 से ज्यादा। तो ये तो कोई बोले ना कि यार डीओपीटी की रूल बुक में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे फलाना ढिमकाना यहाँ लिखा हुआ है, तो वो बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो रूल्स बनते हैं वो पब्लिक के लिए बनते हैं, पब्लिक रूल्स के लिए नहीं बनी हुई है ना। और रूल अगर ऐसा है कि जो कि मॉडिफाई करने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है एटलीस्ट, तो उस रूल को मॉडिफाई किया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो हमारी जो फाइट है, हमारा जो डिमांड है वो यही है। लास्ट ईयर भी हमने इसके लिए कैंपेन किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार हम बहुत ही तटस्थ हैं, और अब बच्चों से भी कहूंगा, आप लोग अगर इसमें आपको इन्फ्लुएंस हो रहा है, आप इफेक्ट हो रहे हो, तो प्लीज इसके लिए तैयारी से लग जाओ, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि नुकसान क्या हो रहा है। समझ में आना बहुत जरूरी है। इसी चीज को आपको कन्वे भी करना दूसरों को, कि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा तैयारी करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यार हमारा वो ग्रुप सी की वो 12 इतनी सारी पोस्ट बाहर हो गई। मतलब ये जो 12 पोस्ट है ग्रुप सी की, जो जो युवा का 27 साल इस साल कंप्लीट हुआ, उसको तो होश ही नहीं है कि वो इन सब पोस्टें बाहर हो गया है। तो ये पता तो होना जरूरी है ना, नुकसान हुआ क्या है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमको ये चाहिए बस कि जो एज रेकनिंग की डेट है हमारी 1 जनवरी होना चाहिए किसी भी कीमत पे, है ना। अभी अभी फॉर्म आया हुआ है,
और वो 25 जुलाई तक रहेगा। इसी करेक्शन की डेट 11 अगस्त है। तो एसएससी ने अच्छा खासा टाइम दिया है, तो हमको बस हमारी डिमांड ये है, ये एज रेकनिंग की डेट जो है वो 1 जनवरी 2024 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक ग्रुप बना हुआ है, आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे ग्रुप है, डेडिकेटेड ग्रुप है, ये ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना। एक चीज का ध्यान रखना, इसके अलावा कोई और ग्रुप ज्वाइन मत करना कृपा करके। कई लोग क्या करते हैं, देखो आप एक चीज समझो, कोई लड़ाई आप लड़ते हो ना, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे नहीं कि आपका फायदा हो जाए, तो चाहेंगे कि आपका नुकसान हो। तो क्या करते हैं लोग, फर्जी ग्रुप बना देते हैं इस प्रकार से, ऐसे मल्टीपल ग्रुप बना देंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पे आ जाओ, ये ओरिजिनल ग्रुप है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एक ग्रुप बना हुआ है सिर्फ, उस ग्रुप का ये है लिंक। ठीक है, ये लिंक है, या तो यहाँ से ढूंढ लेना, CGL 2024 एज रेकनिंग इशू वहां पे लिखा होगा, वो देख लेना, या फिर आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा किसी और ग्रुप को ज्वाइन मत करना। ठीक है, एक ग्रुप रहेगा, सब जने वहां पर रहेंगे और कुछ बच्चे उसमें एडमिन होंगे। तो आपको किसी भी चीज को है ना स्ट्रीमलाइन करना जरूरी होता है। हम कोई काम कर रहे हैं तो एक फोकस फॉर्म में करेंगे तो शायद जल्दी रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा ट्विटर कैंपेन की बात करें तो ट्विटर कैंपेन अपन 30 तारीख को करेंगे, कोई जल्दीबाजी मत करना, संडे उस दिन आई थिंक, है ना। आज क्या है, आज 27 है, आज 28 है फ्राइडे। ठीक है, तो 30 तारीख को संडे है, संडे को 11 बजे हम ट्विटर कैंपेन करेंगे। इसका हैशटैग क्या होगा, जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो ग्रुप पे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर सब कुछ डिसाइड कर लेंगे, यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और फिर 30 तारीख को ट्विटर कैंपेन करेंगे। और देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, उन सब बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम क्यों लड़े, तो कभी आपको भी किसी चीज का नुकसान होगा तो फिर आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होने वाला। अगर आप किसी के लिए खड़े नहीं हो रहे तो आपको भी, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे लगता है ये जेन्युइन कंसर्न है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 2-3 साल अटेम्प्ट दे चुके होते हैं और सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, है ना, पर जब उनका मौका पड़ा है कि वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अब जब मौका आया है कि नहीं यार अब मैं उस पार पहुंच जाऊंगा, तब पता चला उससे मौका ही छीन लिया। क्या ये अन्याय नहीं है, क्या ये गलत नहीं है, कि ये कहां तक उचित है? मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने एंड में एग्जाम क्लियर किए, ऑफिसर बने, सीबीआई के अंदर गए, इनकम टैक्स में गए, 29 साल की उम्र में, 28 साल के, 30 साल के, आखिरी अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। क्यों ऐसा किया है? क्या 10-10 साल से वो तैयारी कर रहे थे? उनको पता ही नहीं था। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको ये पता ही नहीं होता है कि ये एसएससी सीजीएल नाम की एग्जाम होती है जिससे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। तो जब बच्चों को पता ही नहीं होगा तो कैसे तैयारी करेगा? अगर वो 28-29 में उसको पता चल रहा है और उसको आखिरी अटेम्प्ट आ रहा है, वो छीन लिया जा रहा है इस तरीके से, तो ये सरासर अन्याय है। और इसमें कुछ भी नहीं है कि डेट गेन करने से किसी का कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, इसमें फायदा ही होगा। ठीक है, और एसएससी को मुझे लगता है इस चीज को कंसिडर करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, है ना। और जो बच्चे इफेक्ट नहीं भी हो रहे हैं उनसे भी कहूंगा, जिनका बर्थडे 1 जनवरी से अगस्त में नहीं आता है, 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक आ रहा है, तो उनसे भी कहूंगा कि इसमें उन बच्चों का हेल्प करो, क्योंकि हो सकता है अगली बार नंबर आपका हो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि हमको एड्रेस करवाना जरूरी है। एसएससी खुद से कोई काम नहीं करने वाला है, ये हमारी ड्यूटी है, हमको ही करना पड़ेगा। पास्ट में हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अब आपका काम है, आपकी ड्यूटी शेयर करना है। जितने भी टीचर्स है, जहां भी आपको लगता है जिस भी प्लेटफॉर्म में, इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। मैंने पूरी तरह समझा दिया है, और आप फिर से देखना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ग इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो। ट्विटर कैंपेन जो भी स्ट्रेटेजी होगी मैंने बता दिया। अभी हमारे पास जो ये टेलीग्राम का जो ग्रुप है, ये डेडिकेटेड ग्रुप है, जो भी स्ट्रेटेजी होगी केवल यहीं पे डिसाइड होगा, इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।